इंदौर में प्रशासन ने बिना अनुमति चल रहे एक वृद्धाश्रम पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग की टीम ने आश्रम से 31 बुजुर्गों को सुरक्षित सरकारी वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया और पूरे परिसर को सील कर दिया है। जांच में सामने आया कि वृद्धाश्रम सेवा समिति के नाम से आश्रम संचालित किया जा रहा था, लेकिन संचालनालय सामाजिक न्याय भोपाल से आश्रम चलाने की जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। इस कार्रवाई के दौरान 31 बुजुर्ग मिले, जिन्हें पर्वत स्थित निराश्रित वृद्धाश्रम और गणेश उत्तर वृद्धाश्रम भेजा गया। जिनकी तबीयत खराब थी, उन्हें एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आश्रम में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक भी मिला है, जिसे महिला और बाल विकास विभाग ने CWD को सौंप दिया है। अधिकारियों के अनुसार यह भवन नगर निगम का पुराना सुलभ शौचालय था, जिसे आश्रम के रूप में चलाया जा रहा था। फिलहाल प्रशासन ने आश्रम को सील कर दिया है और विभागीय रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना अनुमति संचालित किसी भी आश्रम पर अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जी वीडियो वायरल हुआ जी जी ये कल की घटना है। कल दोपहर में 2 बजे मैं गुरु पूजन के लिए गई थी। सब बुजुर्गों को भोजन वगैरह करवा के उनके रूम में शिफ्ट करके जब मैं वापस आई तो पता चला कि बच्चे ने दादी को डंडे से मारा है। मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने बुलाया, पूछा तो बोले कि मैं बैठा हुआ था तो दादी ने मेरे सर पे डंडा मार दिया। तो सॉरी, तब मारा तो मैंने दादी को डंडा मारा। तो मैंने बोला गलत करा, डंडा है तो तब भी मारा। तो मैं आ रही थी ना, तो वहीं तो रही नहीं, तो मेरे को बता था, मैं दादी से बोलती, मैं दादी को डांटती, तूने डंडा कैसे मारा। तो मैं उसके बाद में उसको थाने भी लेके गई। मैं थाने जाके मैंने साहब को पूरी घटना बताई कि ऐसी बात है, और वीडियो भी वायरल था इसे। कुछ शासकीय प्रशासन के भी लोग आए थे सील वगैरह करके। जी हाँ, वो अपना प्रशासन अपना काम कर रहा है। कुछ गलतियां हुई है, अब चाहे वो मैंने नहीं करा पर मेरे आश्रम में हुआ तो उसके लिए तो मैं गुनहगार हूँ। आपके अलावा कितने लोग इसको संभाल रहे थे? जी मेरे अलावा मेरे समिति से ना वो भी थे, एक सरिता जी भी थी, मेरा बेटा भी है पंकज, वो भी संभालता है, और केयर टेकर। प्रशासन के अधिकारी को कहना है कि आपको जो है इसकी परमिशन नहीं थी। नहीं, परमिशन अपना समिति रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद में जब मैं सामाजिक न्याय विभाग में कलेक्टर पे गई थी तो उन्होंने बोला कि 3 साल का ऑडिट लगेगा और आपको इतने बेड रखने पड़ेंगे। उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया बताया, और तो फिर इसके बाद मैंने बोला कि 2027 में मेरा होने वाला है, मार्च में 3 साल का ऑडिट हो जाएगा मेरा। तो फिर मैंने बोला कि मैं अप्लाई वापस कर दूंगी करके। और ये थानों से भी लाया जा रहा था, थानों से छोड़ा जाता था, सहारा वार्ड से छोड़ा जाता था। जब बीच के जो कलेक्टर साहब के जिनको भेजते थे वो लोग लाके हमारे यहाँ छोड़ते थे। कितने लोग मेरे यहाँ 35 से 38 लोग हैं यहाँ पर। कैसे दिनचर्या रहती थी उन लोगों इनका सुबह उठने के बाद पहले सुबह उठते थे, ब्रश व्रश करना, उसके बाद में चाय बिस्किट जो भी टोस्ट वगैरह लेते। 10 बजे इनको चाय नाश्ता देता, जिनको घूमना है घूमते, चाय वगैरह पी के, जिनको वॉक करना है, जो चल फिर पाते वो करते। मैंने मेरा मकान बेच के ये सब कुछ करा है। मैं खुद आश्रम में रहती हूँ इनके साथ ही, क्योंकि संचालित करने के लिए पैसा लगता है, इतने लोगों को खिलाने के लिए सुबह शाम का, तो सब नहीं करते थे। आपको किसी की तरफ से डोनेशन वगैरह? नहीं, किसी की तरफ से नहीं आता है। अगर जन सहयोग से कोई राशन वाशन दे जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। प्रशासन से क्या होगा? बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी गलती तो नहीं थी, हाँ मेरे आश्रम में हुआ तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को संचालित करने का एक बार मौका दे। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, और मेरे गैर हाजिरी में काम अगर मैं होती तो कभी ऐसा नहीं होता। पुलिस प्रशासन हो या कोई भी महिलाओं को रात में लाके या छोड़ भी जाते थे, महिलाओं को छोड़ भी जाते थे पुलिस। हाँ, पुलिस वाले 2 बजे 2:30 बजे रात को, मतलब हमारी कोई पर्सनल जिंदगी थी नहीं। जब भी फोन करे मैं अटेंड करती थी, बकायदा वो लोग छोड़ के जाते। तो ऐसी महिला सब मानसिक रोगी, आप देख सकते हो। मेरे को दया ये आता था कि भैया बाहर चले जाते हैं वो लोग, उनके साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि आजकल रेप केस कितने हो रहे बताइए आप। छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा, तो ऐसी महिला को छोड़ेंगे जो पागल है, मानसिक हो बच्ची, देखो उसको छोड़ा जाएगा। अभी 4 दिन पहले मेरे को थाने छोड़ा गया सदर बाजार से। आपका शुक्र। नीलम दुबे। तो इसके संबंध में आज कलेक्टर महोदय द्वारा जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उसी अनुक्रम में आज हम यहाँ सामाजिक न्याय महिला बाल विकास की टीम के साथ आए हैं। यहाँ पे पाया गया कि ये जो वृद्धाश्रम है, इसकी फॉर्म चंद सोसाइटी में एक वृद्धाश्रम सेवा समिति बनी हुई है, लेकिन संचालनालय सामाजिक न्याय से इसको जो अनुमति भोपाल से लेनी चाहिए वो अनुमति इसे प्राप्त नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो हमको अभी 31 वृद्ध मिले हैं, उन वृद्धों को हमने एमवाय पितृपर्वत पे जो निराश्रित वृद्धाश्रम है और गणेश उत्कर्ष वृद्धाश्रम है वहाँ पे भेजा है, और इस वृद्धाश्रम को जो यहाँ पे चल रहा है हम इसको सील कर रहे हैं। मैडम, ये जो आश्रम बना हुआ है ये सरकारी जमीन पे है? जी।
ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है। यहाँ पे वृद्ध बैठे हुए थे और वो बालक भी बैठा हुआ था और जो दैनिक गतिविधि है वो चल रही थी। क्या मानसिक स्थिति ठीक नहीं मैडम बालक की क्या है? अभी जो प्राथमिक रूप से देखा है उस हिसाब से थोड़ा सा लग रहा है कि वो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी असंतुलित है, इसीलिए हमने महिला बाल विकास अधिकारी के माध्यम से उसको भी CWC को सौंपा है। मैम कितने वृद्ध थे, कितने बुजुर्ग लोग थे? यहाँ पे अभी हम लोगों को 31 वृद्ध मिले हैं। क्या कार्रवाई की गई? अभी हम सबसे पहले उन वृद्धों को हमने यहाँ से जो संबंधित सामाजिक न्याय विभाग से जो मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम है उन वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया है। इसके अलावा कुछ वृद्ध हमारे ऐसे थे जिनको तत्काल चिकित्सा की जरूरत थी तो उनको हमने MR हॉस्पिटल में भेजा है। यहाँ पे वृद्धाश्रम संचालन की कोई अनुमति नहीं मिली है और ये जो भवन बना हुआ है ये भी संचालिका द्वारा बताया गया है कि ये नगर निगम का पहले सुलभ शौचालय था और तत्कालीन पार्षद द्वारा इनको ये वृद्धाश्रम चलाने के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले हम इसको अभी सील कर रहे हैं, इसके पश्चात सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जैसे भी प्रतिवेदन दिया जाएगा आगे और कार्रवाई की जाएगी। मैम शासन की तरफ से कोई डोनेशन वगैरह मिल जाता कैसा? अभी जो दिया गया है वो उस जानकारी के अनुसार शासन से कोई डोनेशन प्राप्त नहीं। ठीक।